जब बेरहामपुर का नाम आता है तो जाहिर है दिमाग में सिल्क की साड़ियां आती हैं, है ना? लेकिन इस शहर का एक और राज है। एक ऐसा राज जो इसकी गलियों में मसालों की खुशबू में पकता है। तो आज हम इसी सिल्क सिटी की स्वाद वाली पहचान को जानने निकले हैं। एक ऐसी जगह जहां हर निवाला एक कहानी सुनाता है। अच्छा, अब बेरहामपुर के खाने में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, इसकी सारी खासियत ना इसकी लोकेशन में छिपी है। ये शहर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बसा है। तो सोचिए, खाने में क्या होता होगा। एक तरफ से उड़िया स्वाद की सादगी और दूसरी तरफ से तेलुगु खाने का वो तीखापन। दोनों का एक जबरदस्त संगम। और सच कहूं तो यही वो फ्यूजन है जो यहाँ के खाने को बिल्कुल यादगार बना देता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक फूड गाइड नहीं होने वाला, इसे एक मिशन समझिए। एक दिन में इस शहर की आत्मा को चखने का मिशन। तो फिर तैयार हैं सफर के लिए? अब सवाल तो यही उठता है, राइट, कि क्या सच में सिर्फ 24 घंटों में किसी शहर की पूरी पहचान, उसके कल्चर को उसके खाने के जरिए समझा जा सकता है? मुझे लगता है हाँ। और चलिए, आज बेरहामपुर में इसका जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो ठीक है, दिन की शुरुआत करते हैं। और बेरहामपुर में दिन की शुरुआत का मतलब है एक ऐसी डिश जिसके दिन यहाँ आना मतलब आना ही नहीं हुआ। और वो है, जाहिर सी बात है, पूरी उपमा। जरा कल्पना कीजिए, प्लेट में एक तरफ है नरम एकदम मुलायम सा उपमा, दूसरी तरफ गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियां, और इन दोनों के ऊपर डाली जाती है मसालेदार पीले मटर की करी, जिसे कहते हैं घुगनी। देखिए, ये सिर्फ पेट भरने वाला नाश्ता नहीं है, ये बेरहामपुर की सुबह की पहचान है। एक ऐसी परंपरा जो आपको हर घर हर गली में जिंदा मिलेगी। और हाँ, इसे खाने का भी ना एक खास तरीका है। आपको करना क्या है, पूड़ी का एक टुकड़ा तोड़ना है, उस पे थोड़ा सा उपमा रखना है और फिर दोनों को एक साथ घुंघुनी में डुबोना है। और फिर जो एक ही बाइट में नरम, कुरकुरे और मसालेदार स्वाद का धमाका होता है ना मुंह में, बस वही इसका असली जादू है। तो भाई, सुबह 8 बजे का अलार्म तो सेट हो जाना चाहिए पूरी उपमा के लिए। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो नाश्ता तो हो गया, अब चलिए उस जगह चलते हैं जहां से ये सारे स्वाद आते हैं, जहां ये सब जन्म लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के एकदम सेंटर की, भाभुर बाजार की। कहते हैं बैरापुर की धूप और यहाँ के पानी में कोई खास बात है। और ये बात आपको यहाँ के अचार, पापड़ और बड़ी में महसूस होगी। चाहे वो आम का अचार हो या मूंग दाल के पापड़, यहाँ आज भी घरों में पुराने पारंपरिक तरीकों से ये सब बनाया जाता है। और शायद यही वजह है कि ऐसा स्वाद आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। बाजार की वो महक और हलचल तो देख ली। अब बारी है एक ऐसे स्वाद की जो आपको सीधा सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ देगा। पता है कैसे? क्योंकि बेरहामपुर में आज भी कुछ सबसे बेहतरीन व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में पकाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माटी हांडी मानसा। इसका मतलब है मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर घंटों तक पकाया गया मटन। और इस प्रोसेस का नतीजा, मटन इतना नरम कि मुंह में रखते ही घुल जाए। और मसालों के साथ वो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, उफ, वो अनुभव ही बिल्कुल अलग है। तो चलिए, हमारी फूड डायरी में अगला पड़ाव नोट कर लीजिए। दोपहर के 12:30 बजे, जब हम इस धीमी आंच पर पके खुशबूदार माटी हांडी मटन का मजा लेने वाले हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे सूरज ढलता है ना, बेरहामपुर का एक बिल्कुल अलग असली चेहरा इसकी सड़कों पर नजर आने लगता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट फूड की। इसमें वो स्वाद है जो शहर की असली कहानी बताता है, एकदम तीखा, मसालेदार और ऑथेंटिक। एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ के चिकन पकोड़े को ही ले लीजिए। ये आपके नॉर्मल बेसन में लिपटे हुए पकोड़ों जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, इस पर मसालों की एक हल्की सी परत होती है जिसमें वो दक्षिण भारतीय स्वाद का तड़का होता है। और इसे इतना क्रिस्पी तला जाता है कि हर बाइट में एक जबरदस्त क्रंच आता है। और फिर है खाड़ी मांसा। सोचिए, कोयले की धीमी आंच पर सिकते हुए मटन के टुकड़े, मसालों और धुएं की वो जो महक एक साथ मिलती है ना, उससे एक ऐसा देहाती, एक ऐसा जबरदस्त स्वाद बनता है जिसे भूलना नामुमकिन है। तो शाम के 5:30 बजे का वक्त स्ट्रीट फूड के नाम। जब कुछ ऐसा खाने का मन हो जो जेब पर तो हल्का हो लेकिन स्वाद में बहुत भारी, तो बेरहामपुर की गलियों से बेहतर कोई जगह नहीं। ठीक है, तो दिन भर के इस तीखे और मसालेदार सफर के बाद अंत तो कुछ मीठा होना ही चाहिए, है ना? और भाई, जब बात उड़ीसा की हो रही हो तो मिठाइयों को नजरअंदाज करना तो मतलब नामुमकिन है। सबसे पहले तो यहाँ का छेना पोड़ा।
ये पनीर से बना एक केक है जिसकी ऊपरी परत कैरमल की तरह थोड़ी जली हुई होती है और स्वाद में होता है हल्का मीठा। आप इसे ओडिशा का अपना चीज़ केक भी कह सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ नाबात और अदीशा पीठा जैसे पारंपरिक स्वाद भी हैं जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये रहा हमारा एक दिन का पूरा फूड मैप। सुबह की शुरुआत पारंपरिक नाश्ते से, दोपहर में एक देहाती लंच, शाम को चटपटा स्ट्रीट फूड और रात में एक मीठी विदाई। देखिए, ये सिर्फ एक खाने का सफ़र नहीं था, ये बेरहामपुर की संस्कृति और उसके स्वाद को जीने का एक तरीका है। तो अगली बार जब भी कहीं घूमने का मौका मिले तो वहाँ के बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ साथ वहाँ की गलियों में भी ज़रूर खो जाइएगा, क्योंकि किसी भी शहर को सच में जानने का सबसे अच्छा रास्ता अक्सर उसके स्ट्रीट फूड से होकर ही गुजरता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा ज़रूर कि आपके अपने शहर का स्ट्रीट फूड आपके शहर की क्या कहानी कहता है।